उनका ध्यान रखना, उनको कोई क्षति ना पहुंचा दे, उनको कोई दुख ना पहुंचाए, उनको कोई पीड़ा ना पहुंचे। मैं मालिक हूं उनका, मैं पिता हूं उनका, पिता की तरह बच्चों की तरह रखता हूं, तो मैं उनको छोड़ नहीं सकता। गुरुजी माफी चाहता हूं। गुरुजी बोले देखो सुझाव देता हूं, तीर्थ इस चक्कर में मत तीर्थ को छोड़ो कि हंसों के कारण। क्या करो, तुम्हारे जो राजा है तुम्हारे इलाके में वो अच्छा राजा है और वो पीड़ा समझता है अपनी जनता की, और तुम्हारी पीड़ा तो ज्यादा समझेगा क्योंकि तुम ब्राह्मण हो और संत हो। तुम उससे जाके विनती करो राजा को कि मेरे हंस को, हंसनी को और उनके 2 बच्चों को, छोटे बच्चे हैं उनको आप राजा जब तक मैं नहीं आता तीर्थ से तब तक आप अपने राजमहल के तालाब में रख लीजिए। अब ऐसे किया उन्होंने। वो जाकर उन्होंने राजा से विनती करी, हे प्रार्थना करी कि महाराज मैं साधु हूं, ये मेरा मंदिर है, आपके ही राज्य में मैं रहता हूं, ये 2 हंस हैं मेरे बच्चे हैं, इनके बच्चे 2 हैं, पर मेरी विडंबना है कि मैं इनको छोड़ के तीर्थ नहीं जा सकता, पर तीर्थ जाना चाहता हूं। आप अगर कृपा करें, इनका अगर संरक्षण करें, इनको अपने पास रखें तो मैं तीर्थ हुआ हूं। आप तालाब में इनको अपनी जगह दे दें, मैं वापस लौटूंगा तो इनको वापस ले लूंगा, ये मेरे बच्चे हैं, अपने बच्चों की तरह इनको पाला है। राजा ने कहा ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है महाराज, आप रखिए। उन्होंने अपने तालाब में, महाराज ने अपने राज महल के तालाब में, कोई राजाओं के पास तालाब होता था, उसमें उन्होंने हंस को रख लिया, हंसनी, हंस और 2 उनके बच्चे। तो महाराज आप एक दिन अपनी छत पर घूम रहे थे, टहल रहे थे, टहलते टहलते आपको हंसों को आप देखते थे रोज, आपको बड़े अच्छे लगते थे, बोलते हंस बड़े प्यारे हैं, परंतु आपको प्रबल इच्छा हुई, आपके मन में इच्छा पैदा हुई कि कभी हंसों का मांस हमने, बाकी सारे मांस खाए हैं, हंसों का मांस नहीं खाया, तो क्या करें। तो आपने अपने वजीर को बुलाया, महामंत्री को बोला, महामंत्री हंस को देखकर लालच आता, लज्जत आती है जीव में कि सब जीवों का मांस खा लिया, सब जीवों को खा लिया, पर हंसों का मांस नहीं खाया, इनका स्वाद नहीं चखा, तो कहीं मृत्यु हो गई तो ये मन में रल रहा, तो कहीं अगला जन्म कहीं ऐसे ऐसे ना हो। तो महामंत्री को बोले कि महामंत्री क्या करना चाहिए। महामंत्री भी वैसे होते हैं चापलूस, तो उन्होंने बोला महाराज ये कौन सी बात है, 2 बच्चे हैं अभी काट के आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने 2 बच्चों को, तो बोला कि वो तो मैंने उससे वचन दिया है साधु को। बोले साधु ने पता नहीं कब आना, तब तक 2-4 बच्चे और हो जाएंगे इनके, तो उनको क्या पता लगेगा। तो वो मन में बात बिठा दी वजीर ने। अब महामंत्री की बात सुनकर राजा बोला ठीक है ठीक है, फटाफट लाओ। अब जब लेकर आए उन बच्चों को, उनको छोटे बच्चे थे बेचारे, उनको महामंत्री ने कहा, आदेश दिया राजा ने कि पकड़ो। वो जो पकड़े दोनों बच्चे हंसों के, तो हंसों की आंखों में आंसू आने शुरू हो गए, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि अब हमारी मृत्यु, इन बच्चों की मृत्यु हो रही है। जब बच्चों को काटा और उनको भूनकर राजा के सामने रखा, राजा ने जब खाया, ऐसा स्वाद लग गया उसका कि वो तो राजा बोले इन दोनों के अब जितने बच्चे होंगे वो मैं ही खाऊंगा। आपने एक एक करके महाराज, आपने, कृष्ण महाराज जी कथा सुना रहे हैं महाराज को, कहते कि एक आपने वचन तोड़ा, विश्वासघात किया, आपने साधु से वचन लिया था, वचन तोड़ दिया, विश्वासघात किया। दूसरा, आपको उसने बोला था कि ये मेरे बच्चे हैं, हे महाराज ये मेरे बच्चे हैं, आपने उसके बच्चे मार के खाए। और 2 बच्चों के बाद आपको आदत पड़ गई, आपने फिर जब हंस के बच्चे होने, आपने कहा चलो हंस और हंसनी के बच्चे हों, क्योंकि हंस और हंसनी इतनी जल्दी मिलते नहीं है, पता नहीं कहां से साधु महाराज ले आए थे, वो स्वाद उनके जीभ में लग गया। अब जब बच्चे होने तो मार के महाराज आप खाने लगे। आपने खाते खाते 100 बच्चे खा लिए, 3-4 साल बीत गए थे साधु को गए हुए। आपने 4-5 साल में 100 के 100 बच्चे जितने हुए हंस के, वो सारे के सारे ही आपने खा लिए। और खाने के बाद
आपको एक दिन इतना नशा चढ़ा खाने का, इतना स्वाद पड़ गया था कि आप बच्चे होने नहीं, वो दुख में थे हंस और हंसनी, उन्हें बच्चे देने ही बंद कर दिए। आपको इतना दुख था, आपने उसको ही मार के आपने आप भी खाया, अपने राजमहल की रानियों को भी खिलाया। आपने महाराज जी ये पाप किया और अपने साधु के साथ झूठ बोला, विश्वासघात किया। और जब साधु वापस लौटा 5-6 साल के बाद कि मैं अब तीर्थ से वापस आया हूं तो मेरे हंस और हंसनी मैं लेने आया हूं, तो आपने फिर झूठ बोला पूरे राज दरबार में कि वो बीमार हो गए थे और खुद ही मर गए आपके वियोग में, क्योंकि आप चले गए, वो आपके बिना रह नहीं पाए, तो वो वियोग में ही मर गए। इसलिए क्षमा चाहते हैं, हमने तो उनका लालन पालन का जिम्मेदारी ली थी पर पूरा नहीं हुआ, क्योंकि आपके बच्चे आपके वियोग में वो मर गए। तो इस कारण से कृष्ण महाराज जी ने कहा, हे धृतराष्ट्र, हे महाराज, आपने जिस लालच में अपने साधु के बच्चों को खाया, अपने ही राज के साधु से वचन लेकर उसके बच्चों को खाया, तो उसी समय भाग्य में लिख दिया गया कि अगला जन्म जब होगा आपके बच्चे भी लालच में मरेंगे, और इस लालच में 100 बच्चे आपके मरे। समझ आ गई? और धृतराष्ट्र